बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूवर्स, मैं इस वक्त एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हूं जिनकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि इनकी कज़न मैरिज हुई थी और जो भी उनका बच्चा पैदा होता था वो किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला होता था। डॉक्टर को उन्होंने चेकअप करवाया। डॉक्टरों ने कहा कि आपकी कज़न मैरिज हुई है, जिसकी वजह से आपका जो भी बच्चा पैदा होगा इसके दिल में सुराख होगा, वो माजूर भी हो सकता है, आंखों से नाबीना भी हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप आगे बच्चे पैदा ना करें। अगर हो सके तो बेहतर है कि आप अलहदा हो जाएं और दूसरी शादी कर लें। तो उनके खामन ने तो इनको फिर छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने शादी भी कर ली है, तो उनके आगे बच्चे भी जो उनसे हैं वो भी ठीक हैं। आउट ऑफ फैमिली शादी की, तो ये सारी सूरत हाल अब उनकी ठीक जाए। लेकिन ये खातून इस वक्त बेयारो मददगार हैं। बच्चे भी जितने 3 बेटियां हैं, उनके दिल में सुराख है। एक बेटी पैदा हुई थी, वो भी फौत हो चुकी। तो इसके ऊपर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनकी शादी कब हुई थी और ये कैसे पता लगा कि आपका जो भी आगे बेटी पैदा होगी उसके दिल में सुराख होगा। तो अब इनकी क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है, कैसे अपना घर का सिस्टम चला रही है। ये घर भी किराए के ऊपर है। क्या किसी ने कभी इनकी मदद करने की सोचा या नहीं सोचा, इसके ऊपर इनसे आज गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, बताइएगा कि आपकी शादी कब हुई थी और थोड़ा सा मैं तफसील बताऊँ। डॉक्टरों का जब आपने चेकअप करवाया उन्होंने क्या कहा आपको? जी मेरी शादी सन 2003 में हुई थी और जब पहली बेटी हुई तो हमें पता चला कि उसके दिल में सुराख है। तो इसी तरह बेटियां और पैदा होती रहीं। तकरीबन 4 बेटियां हुई हैं मेरे यहाँ और चारों के दिल में सुराख है, जिसमें से ये 2 देख नहीं सकती। इनके दिल में भी सुराख है और देख भी नहीं सकती। ये जो कज़न मैरिज का जो मसला था या मर्ज़ था वो बढ़ता चला गया। तो उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया सन 2012 में। 12 में छोड़ने के बाद उन्होंने शादी कर ली। अब उनके बच्चे ठीक हैं, लेकिन मैं शादी नहीं कर पाई अपनी बच्चियों की वजह से कि इनको इनका बाप नहीं मिल सकता और इनको पालेगा भी कौन। खुदा के बाद दुनिया में मैं ही इनका आसरा हूँ और अब मैं भी यानी कि इस गम से, इस टेंशनों से बैठ गई हूँ कि अब हमारा कोई कमाने वाला या कमाई का ज़रिया नहीं है। तो हम बहुत परेशान हैं। इनकी कफ़ालत मैं बिल्कुल भी कर नहीं पा रही हूँ। तो अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है तो प्लीज़ हमारी मदद करें। मैं बहुत परेशान हूँ इनकी बीमारी की वजह से और कज़न मैरिज की वजह से कि बेटियां ही बेटियां हुई हैं, इसलिए शौहर ने छोड़ दिया मुझे। तो ससुराल वालों का कैसा रवैया था जब शादी हुई थी और शादी के दौरान हस्बैंड का आपके साथ कैसा रवैया था? क्योंकि बेटियां जब पैदा हो रही थी तो क्या उसके रवैये में किस किस्म की तब्दीली आई थी? ऊपर से ये भी कज़न मैरिज की वजह से ये एक मसला भी खड़ा हो गया, तो इस पर भी थोड़ा सा हमें बता दें। जी ससुराल वालों ने तो तकरीबन दूसरी बेटी पे ही कह दिया था मेरे शौहर को कि आप छोड़ दें निदा को नहीं रखना। तो मेरे शौहर मेरे साथ चलते रहे, लेकिन लड़ाई झगड़े मारपीट चलती रही। ससुराल में जो सास ने भी यानी ससुर ने भी, देवरों ने भी मारना शुरू कर दिया था बहुत ज़्यादा। तो इस तरह मारपीट और झगड़े चलते रहे हैं। शौहर मेरे चुप रहे कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन वो भी उनकी ज़ुबान बोलने लगे और मुझे छोड़ दिया। तो आप अल्लाह ताला से दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला मुझे कोई बेटा दे ताकि मेरा घर जो है खामद भी थोड़ा सा मुतमईन हो जाए, ससुराल की बातें ना सुननी पड़े। तो क्या ऐसी भी सूरत हाल पैदा हुई थी? जी मैंने जब थोड़ी सी मेरी जो सब्र का इम्तिहान था छूट गया था ना, तो जब ये फ़ाइका होने वाली थी सबसे छोटी बेटी, इसकी दफ़ा में हम लोगों ने बहुत दुआएं की हैं, मन्नतें मांगी हैं, लेकिन बस जो अल्लाह की मर्ज़ी। मैं तो कुछ नहीं इसमें कर पाती थी, लेकिन फिर भी मुझे इसीलिए लोगों ने ठुकरा दिया और छोड़ दिया कि मेरी बेटियां बीमार हैं और माजूर हैं, इसलिए। तो अब आप जो आपके पुराने हस्बैंड थे, खामन थे, उन बच्चों की जो जिम्मेदारी उनकी है, चाहे वो छोड़ भी दें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि मैं उनको खर्चा भी देना, उनकी तालीम के ऊपर भी खर्च करना, ये सारी जिम्मेदारी तो उनके खामन पर है। आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती हैं। क्या आपने कानूनी कार्रवाई की है उनके पर? जी कानूनी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है कि औरत को बाहर निकलने ही नहीं देता। तो मैं अगर उस यानी कि उस तरफ जाती तो मैं अपनी बच्चियों की कफ़ालत नहीं कर पाती, जो मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। तो शौहर को मैंने 1-2 बार फ़ोन किया था, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी जेब में कुछ भी नहीं है तुम लोगों को देने के लिए, आगे आपकी मर्ज़ी है, फ़ोन करो या ना करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। मैं अपना एक ही घर संभाल लूँ वही बहुत है। अब उसकी शादी आउट ऑफ फैमिली हुई है, कज़न में हुई है? फैमिली नहीं, फैमिली से बाहर हुई है। इसीलिए बच्चे जी जी बच्चे ठीक है।
तो ये आपको कौन से बच्चा जब पैदा हुआ था तो आपको पता लगा था कि अब जो भी बच्चे पैदा होंगे उनके साथ यही सूरत हाल होगी थी? ये पहले बेटी जब पैदा हुई थी उस वक्त क्यों नहीं ये इलाज करवाया? जी उस टाइम हम गए थे हॉस्पिटल वगैरह, लेकिन जब सन 2003 के बाद इतना ये जो कज़न का इशू था ना, इन नहीं हुआ था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। तो फिर डॉक्टरों ने मुझे तकरीबन तीसरे बच्चे में कहा था कि आप बच्चे ना पैदा करें, आपकी कज़न बेटी जी तीसरी बेटी जब पैदा हुई, उन्होंने कहा आपकी कज़न मैरिज है, आपके बच्चे नहीं ठीक हो सकते और ना ही इसका हमारे पास कोई इलाज है फ़िलहाल। तो अब आप इनके इलाज के लिए कोई आपने रकम वगैरह का कोई बंदोबस्त किया हो क्या? इनका इलाज वगैरह करवा रही हैं और इनके इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? डॉक्टर क्या कहते हैं इस पर? जी डॉक्टर कहते हैं इनका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, 13-14 साल की उम्र में तो बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये इसी तरह कुछ ना कोई मसला या कोई डेथ भी हो सकती है इनकी। तो मेडिसिन वगैरह इनकी जब से ये पैदा हुई हैं कोशिश कर रही हूँ, कभी दे देती हूँ कभी नहीं देती, क्योंकि अपने माली हालात की वजह से तो ख़ुद भी काम करने जाती थी तो इन्हें टाइम नहीं दे पाती थी, ये अब बड़ी हो रही हैं। तो बस अब डॉक्टर कह रहे हैं इनका ऑपरेशन होना ज़रूरी है और वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो वो मैं कहाँ से लाऊं और क्या करूं अभी फ़िलहाल। डॉक्टर ने क्या बताया अगर आपने इनका इलाज ना करवाया तो ये मसला कितना बिगड़ सकता है? इस पर उन्होंने क्या कहा? जी उन्होंने कहा था अगर आपने ऑपरेशन टाइम से ना करवाया तो इनकी या तो 13 से 14 साल में कोई मसला मसाइल या डेथ हो सकती है सोते हुए, नहीं तो फिर जो एज आती है 20 के बाद वो भी बहुत ख़तरनाक होती है। तो आप इनका ऑपरेशन करवा लें जल्द से जल्द तो बेहतर होगा। अच्छा, तो आप वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई अपील करना चाहती हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पनाहगाहें बनाई हुई हैं, बड़े दावे करते हैं, तो इस पर आप उनसे कोई मुतालबा करना चाहती हैं? और हमारी आवाम जो बड़ी अमीर भी है, साहिब रईस भी है, तो इस पर भी बता दें कि उनको लिए भी कोई आप मैसेज करना चाहें तो? जी मैं मैसेज देना चाहती हूँ इमरान खान को कि खुदारा प्लीज़ हम गरीबों पे भी जो है ना रहम करें, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करें, वरना उन्होंने घर देने का कहा था, हमें भी एक उम्मीद थी कि शायद हमें भी घर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनसे यही अपील है कि हम गरीबों को भी देखें और जो हमारी आवाम है उनसे भी मैं अपील करती हूँ कि अपने कुछ आमदनी में से या अपने कुछ माली उसमें से हमारी मदद करें ताकि हम लोग भी कुछ खा पी सकें और यानी कि अपने बच्चों को मेडिसिन लेके दे सकूं या ये जो फरमाइश करती हैं वो पूरी कर सकूं। बस यही अपील है। अपना मोबाइल नंबर बता दें, अपना नाम बता दें ताकि कोई रब्ता करना चाहे तो आपसे रब्ता कर ले आप। जी मेरा नाम निदा है और मेरा मोबाइल नंबर है 03041577713। ठीक है। बच्चों के साथ बच्चों से बात करते रही। अच्छा बच्चे, आप भी कुछ बताना चाहती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से? आप कोई बात करना चाहती हैं, कुछ मैसेज देना चाहती हैं आप? जी बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी मम्मा बहुत परेशान हो चुकी हैं, हमारी मदद करें, इमरान खान हमारी मदद करें और जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारी मदद करें। बस मैं यही कहना चाहूँगी। बेटा, आपको पढ़ने का शौक़ है, स्कूल जाने का शौक़ है? जी मुझे बहुत शौक़ है स्कूल जाने का, बस पैसे नहीं है तो मम्मा डालती भी नहीं है और मेरी आइज़ का भी मसला है। जी व्यूअर्स, तो आपने इन खातून की गुफ्तगू सुन ली है किस तरीके से इनकी कज़न मैरिज हुई थी, जिसके बाद जो भी बेटी पैदा होती थी उसके दिल में सुराख होता था, तो जिसके बाद इनके खामन ने तो इनको छोड़ दिया, उनका कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो यकीनन आपको इनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने अपना नंबर बता दिया है, आप इस नंबर पे इनके साथ कांटेक्ट करके जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आप आसानी के साथ मदद कर सकते हैं आप इनकी मदद करें ताकि अपनी बच्चियों का इलाज करवा सकें और 2 वक्त की रोटी भी आसानी से खा सकें और इनका घर भी इस वक्त किराए के ऊपर है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। पर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।